हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। ये सभी इंटीग्रल को जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम जो है वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए, फिर इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले इनको, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, तो सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए। आई इज इक्वल टू ये हमारा इंटीग्रेशन ये साइन क्यू एक्स इंटू ये कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये जो है वो हम लेट कर लिए हैं। अब देखिए बुआ, अब जो है वो ये हम साइन क्यू एक्स, इनको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, क्या हम इनको इस तरीका से जो है वो लिख सकते हैं, ये जो है वह साइन स्क्वायर एक्स इंटू में ये हमारा साइन एक्स, और ये इंटू में ये हमारा क्या है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए बुआ, साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, इनको जो है ना कोस के टर्म में जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये साइन को इस साइड भेज दीजिए। तो ये जो है वो हमारा कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा जो है वो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो, अगर जो है वो इनको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स, और ये हमारा कोस से मल्टीप्लाई कर देती है, कोस की पावर ये 4x, और ये हमारा जो है वो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कोस एक्स को टी पुट करते हैं तो इनका डेरिवेटिव ये मौजूद है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट टी इक्वल टू ये कोस एक्स। अब हम इनका जो है वो डेरिवेटिव कर लेंगे, टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई ये डी एक्स, कोस का जो है वो माइनस साइन एक्स होता है। अब देखिए वो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये डी टी इज इक्वल टू ये माइनस ये हमारा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो देयर फॉर ये माइनस डी टी इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स जो है वो हम रख सकते हैं। तब जो है वो लिखिए नाउ हमारा जो है वो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ये देखिए इनको हम टी माने थे, तो ये टी स्क्वायर माइनस ये जो है वो हमारा टी पावर ये 4, और ये साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस हम जो है वो डी टी रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा टी पावर 4, और माइनस ये टी स्क्वायर, और ये डी टी हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, तो ये टी पावर 4 डी टी माइनस ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। अब जो है वो टी पावर 4 का जो है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये टी पावर 5 बाई ये 5 हो जाएगा, और ये माइनस हमारा जो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई ये 3 प्लस सी, तो ये भाई साहब हमारा 1/5 टी इज इक्वल टू हम क्या पुट किए थे कोस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा कोस के पावर 5x माइनस ये 1/3, और ये कोस के पावर ये 3x, और ये हमारा प्लस सी, ये जो है वो आई की इक्वल जो है वो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला, ये डी बाई ये डी एक्स, और ये एक्स पावर एन, इनका फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रेशन है, एक्स पावर एन डी एक्स, इनका हमारा इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 बाई ये एन प्लस 1। ये जो है वो 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, और इसी 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी वही हम किए हैं, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर में, तो सेकेंड नंबर में जो है वो पहले लेट कर लीजिए, लेट ये हमारा आई इज इक्वल टू ये क्या है साइन एक्स अपॉन में ये हमारा साइन क्या है तो एक्स प्लस ए, और ये डी एक्स है। अब देखिए बुआ नीचे में जो है वो हमारा क्या है, नीचे में जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये भाई साहब जो है वो क्या है, तो ये एक्स प्लस ए है ना, तो इन्हीं को जो है वो हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे तो पुट कर देंगे, पुट ये जो है वो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी। अब हम इनका डेरिवेटिव कर लेंगे, तो एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0, और टी का हमारा डी टी बाई ए डी एक्स। अब देखिए ये हमारा क्या होगा 1 इज इक्वल टू ये डी टी बाई ए डी एक्स, देयर फॉर ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो ये डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए अगर हम यहाँ से x जो है वो निकालेंगे, तो ये टी ये जो है वो x निकालेंगे, तो प्लस ए ऐसा रहेगा, तो माइनस से टी माइनस ए हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये टी माइनस ए हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे नाउ हमारा जो है वो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो साइन। अब देखिए सभी को जो है वो x के जो है ये जो वेरिएबल हमारा x दिया हुआ है, अब जो है वो हम इनको पुट किया है टी के इक्वल, तो जो है वो अब सब वेरिएबल को हम टी में जो है वो सेपरेट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा साइन, x के स्थान पे ये हमारा टी माइनस ए हो जाएगा, और इनके बाद में हमारा साइन, और ये x प्लस ए को हम टी माने हैं, तो ये हमारा टी हो जाएगा, डी एक्स के स्थान पर हम जो है वो डी टी रख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये जो है वो हमारा
साइन ए माइनस बी, इनका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, ये होता है हमारा साइन ए इंटू ये कोस बी, फिर ये माइनस ये हमारा कोस ए इंटू ये साइन बी होता है। क्लियर, तो ये जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये भाई साहब साइन टी इंटू ये कोस ए, फिर ये माइनस ये जो है वो हमारा कोस टी इंटू ये साइन ए हो जाएगा, और इनके बारे में ये हमारा साइन टी और ये डी टी हो जाएगा। इनके बारे में ये लिखेंगे, इनके बारे में ये सेपरेट करके हम जो है वो लिख लेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये हमारा ये जो है वो इंटीग्रेशन ये हमारा क्या होगा, साइन टी इंटू में ये कोस ए अपॉन में ये हमारा साइन टी हो जाएगा, माइनस ये हमारा कोस टी इंटू ये हमारा साइन ए अपॉन में ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन टी और ये डी टी। अब ध्यान दीजिए बुआ, अब जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिए। आई इज इक्वल टू ये हमारा साइन से साइन हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस कोस बाय साइन जो है वो हमारा कोट टी और इंटू ये हमारा साइन ए और ये डी टी हो जाएगा। अब दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये कोस ए और ये डी टी माइनस ये हमारा इंटीग्रल ये हमारा जो ये कोट टी इंटू ये हमारा साइन ए और ये डी टी। देखिए बस साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, और ये भी कोस ए भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये जो हमारा बाहर हो जाएगा। ये आई इज इक्वल टू कोस ए जो है वो हमारा कांस्टेंट है सर, ये बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, 1 डी टी माइनस यहाँ पे हमारा साइन ए जो है वो बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा कोट टी और ये डी टी, ये हमारा इतना हो गया। अब जो है वो हम इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन जो है वो कर लेंगे। अब देखिए बुआ 1 का जो है वो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कोस है, और 1 का जो है वो इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, तो ये हमारा टी हो जाएगा। अब माइनस ये हमारा साइन है, याद रखिएगा ये जो है ना कोस ये जो है वो हमारा क्या है, तो कोस टी है ना, तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये जो है वो इंटीग्रल ये जो है वो कोट ये जो है वो एक्स डी एक्स, इनका हमारा इंटीग्रल जो है वो होता है लॉग मोड ये साइन टी होता है। क्लियर, ये हम जो है वो यहाँ पे सॉरी ये जो है वो साइन एक्स है ना, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, लॉग मोड साइन एक्स, ये हमारा कोट एक्स डी एक्स, इनका हमारा इंटीग्रल होता है लॉग मोड ये साइन एक्स प्लस ये सी होता है। तो यही जो है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉग मोड ये हमारा हो जाएगा साइन टी प्लस में ये सी हो जाएगा। अब देखिए टी इज इक्वल टू हम जो है वो एक्स प्लस ए पुट किए थे, तब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये जो है वो भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा आई इज इक्वल टू ये कोस ए और इनटू में टी इज इक्वल टू जो है वो हम एक्स प्लस ए पुट किए थे, तो हम जो है वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक्स प्लस ए माइनस ये जो है वो हमारा साइन ए और ये जो है वो ए है हाँ, और ये जो है वो हमारा लॉग मोड ये साइन हमारा टी इज इक्वल टू हम पुट किए थे एक्स प्लस ए और प्लस सी, ये इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनका हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीका से जो है वह बनाइएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो जो है वो आप बुक से जो है वो मैच करिएगा, तो इनको जो है ना ये कोसे को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू ये हमारा एक्स कोस ए, फिर हम इनको एस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कोस ए माइनस ये हमारा हो जाएगा साइन ए और ये लॉग मोड ये साइन हमारा जो है वो एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये देखिए ये और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये दोनों के बदले में जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दो कांस्टेंट जो है वो किसी भी इंटीग्रेशन ये जो इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या कर लेंगे, तो ये एक्स कोस ए और ये माइनस ये हमारा जो है वो साइन ए और ये लॉग मोड ये साइन हमारा एक्स प्लस ए और मोड, ये दोनों के बदले में जो है वो हम के जो है वो लिख देते हैं। ये इनका जो है वो हमारा क्या होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना, आप यहाँ भी जो छोड़ दीजिएगा तो फिर भी ये जो यहाँ जो है वो छोड़िएगा, इनसे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जो है इनको 2 लाइन सिंप्लीफाई करके जो लिख दीजिएगा, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इनको जो है वो लेट कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये 1 प्लस ये हमारा tan x है। अब देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में 1 प्लस tan x इज इक्वल टू हम जो है वह जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है वह साइन एक्स अपॉन में ये कोस एक्स 1/1 है। अब हम यहाँ पे एलसीएम जो है वो ले लेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ये डी एक्स अपॉन में ये कोस एक्स हो जाएगा,
ये 1 से डिवाइड करेंगे cos x, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये cos x प्लस ये हमारा sin x हो जाएगा। ये cos अब ये ऊपर चल जाएगा तो ये भाई साहब हमारा i इज इक्वल टू ये इंटीग्रल हो जाएगा cos x और ये dx और इनके बारे में ये हमारा cos x प्लस ये sin x। ये हमारा इतना हो गया। यहाँ तक समझने में इन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये नीचे में क्या है cos x प्लस sin x, तो हम जो है वो यहाँ पे जुगाड़ लगाते हैं। देखिए ये जो है वो हम cos x प्लस ये sin x, हम जो है यहाँ पे क्या कर दिया, ये नीचे वाला ही जो है वो हम ऊपर में जो है वो देखिए लिख दिया। यहाँ पर हमारा cos x होना चाहिए, sin x जो है वो क्या है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो जो है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है वो ये cos x माइनस ये जो है वो sin x जो है वो हम लिखते हैं। अब देखिए sin कैंसिल हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 2 cos हो जाएगा, इसीलिए हम जो है यहाँ पे ये 1/2 जो है वो डिवाइड कर देंगे, ये जो है वो 2 cos हो जाएगा, तो 2 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक ही cos बचेगा। देखिए ये जो है वो हमारा 1/2 इंटू ये 2 cos बचेगा ना, ये जो है वो ये कैंसिल तो cos x बचेगा ना, तो इनको हम इस तरीका जो है वो लिख देंगे। अब आइए हमारा cos x प्लस ये क्या हो जाएगा sin x और ये dx हो जाएगा। अब देखिए वो इनको हम जो है वो एक सिंगल जो है वो टर्म ट्रीट करेंगे और इनको भी हम एक सिंगल टर्म जो है वो ट्रीट करेंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू ये 1/2 और ये इंटीग्रल ये हमारा cos x प्लस ये sin x और इनके बारे में ये हमारा हो जाएगा cos x प्लस ये sin x प्लस ये हमारा हो जाएगा cos x माइनस ये sin x और इनके बारे में ये हमारा cos x प्लस ये sin x और ये dx। अब देखिए वो ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये i इज इक्वल टू ये 1/2 और ये इंटीग्रल ये हमारा 1 प्लस ये हमारा cos x माइनस ये sin x अपॉन में ये cos x प्लस ये हमारा sin x और ये dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए वो ये दोनों जो है ना हम अलग अलग जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारा भाई साहब क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 और ये जो है वो हमारा इंटीग्रल ये 1 dx और फिर प्लस ये हमारा जो है वो cos x माइनस ये sin x और इनके अपॉन में ये cos x प्लस ये sin x और ये dx। ये इतना हो जाएगा। तब देखिए इनको हम जो है वो टी पुट करेंगे, इनका जो है वो डेरिवेटिव ये मौजूद है, हम यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे, पुट ये t इज इक्वल टू ये cos x प्लस ये sin x। अब देखिए t का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है dt अपॉन में ये dx, cos का जो है वो माइनस sin x होता है तो माइनस sin x और sin का जो है वो क्या होता है cos x होता है तो ये cos x। अब देखिए इनको हम इस साइड भेज देंगे तो देयरफॉर ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x माइनस ये हमारा sin x और ये dx। हम जो है वो cos x माइनस sin x dx का स्थान पर हम dt जो है वो रख सकते हैं। अब जो है वो देखिए हमारा जो है वो ये i इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और ये जो है वो हमारा इंटीग्रल जो है वो 1 dx और ये प्लस ये जो cos x माइनस sin x dx, इनके स्थान पर हम जो है वो dt रख सकते हैं, dt अपॉन में इनको हम जो है वो t माने तो ये t हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि ये i इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस इनका हमारा जो है वो log mod ये t प्लस में c हो जाएगा। अब जो है वो देयरफॉर ये i इज इक्वल टू हमारा 1/2 और ये x प्लस ये जो है वो log mod t जो है वो हम cos x प्लस sin x जो है वो पुट किए थे, तो हम यहाँ पे रख देंगे तो cos x प्लस ये हमारा sin x हो जाएगा प्लस में c। ये इनका हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा। ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जो है वो एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है एग्जांपल नंबर 7 नंबर एग्जांपल के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।